हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर दो पेन का प्राइस 10 रुपये है, तो कोई पूछेगा कि 15 जो पेन आएंगे उनका प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो उसका हम लोग एक तो यूनिटी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दूसरा ई प्रोपोर्शन की हेल्प से तुरंत कर सकते हैं, उसमें यूनिटी मेथड लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग के नंबर ऑफ पेन कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन बढ़ेंगे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे पेन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक चीज बढ़ने पर दूसरी उससे जो कॉम्बिनेशन उसके साथ जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे पेन का उसका कॉम्बिनेशन प्राइस के साथ है, तो पेन नंबर ऑफ पेन बढ़ने पे प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका यही यूज है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे देख, जैसे कि मेरे को दे दिया दो पेन जो है, ठीक है, क्वेश्चन है 2 पेन का प्राइस कितना है 10 रुपीज। ठीक है, 2 पेन का प्राइस 10 रुपीज। तो हमको बोल देगा या तो नंबर ऑफ पेन दे देगा या रुपये दे देगा। तो हमको जैसे बोल देगा कि 15 पेन है तो उसका प्राइस कितना होगा वो बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इनका रेशियो लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखो जैसे किसका लेंगे हम, पेन अपॉन रुपीज का रेशियो। तो इधर 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन का प्राइस कितना है 10 रुपीज, वो यहाँ लिख दिया। और इसके लिए मान लो हम लोग x रुपीज ले लिए। ठीक है, इसको हम x मान लिए, जितना भी प्राइस आएगा उसको तो हम लोग लिखेंगे 15 पेन, उसके नीचे उसका जो भी प्राइस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब 2 रुपये वाला है, 2 पेन है उसका प्राइस उसके नीचे, 15 पेन है उसका प्राइस उसके नीचे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, पेन पेन का रेशियो लेंगे। तो इधर 2 पेन है, इधर 15 पेन है, तो 2 प्राइस दो पेन है उसका प्राइस हम उसके सामने लिखेंगे, मतलब ऊपर लिखेंगे, और जो 15 पेन है उसका प्राइस नीचे लिखेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, पेन का पेन से रेशियो लिया तो उनके प्राइस जो होंगे वो उन्हीं के सामने आएंगे। मतलब अगर ये 10 इधर आ जाता तो वो इनवर्स हो जाता। ठीक है, तो 2 का प्राइस ये लिखा, 15 का प्राइस ये लिखा। सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो इससे सोल्व करो, इससे बात हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 2 इंटू एक्स, तो 2x, और इधर 10 इंटू 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और ये 10 इंटू 15 ये हो गया। अब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया, जो लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो x का वैल्यू निकालना है मतलब हमको, तो क्या करेंगे, देखो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो x बच जाएगा, इधर 10 इंटू 15 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। फिर इस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 15, यानी कि 75 रुपीज। ठीक है, तो जो 15 पेन है वो 75 रुपीज में है। ठीक है, तो हमको यही क्वेश्चन में यही चेक करना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। तो हमको ये पता चल गया तो डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, और देखते हैं जैसे 10 बुक्स जो हैं उनका प्राइस 70 रुपीज है। ठीक है, तो और हमको दे दिया कि 200 में रुपीज में कितनी बुक्स आएगी। इस बार बुक्स को हम पे क्वेश्चन मार्क्स कर दिया। ठीक है, तो उसको हम फिर x मान लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है कि 10 बुक्स 70 रुपीज में आती हैं, तो 200 रुपीज में कितनी बुक्स आएगी। ठीक है, तो हमको निकालना, तो जो भी निकालना है उसको x मान लेंगे। अब रेशियो ले लेंगे डायरेक्ट, तो ऐसे वाला रेशियो लेते हैं, बुक्स का रेशियो और उसके प्राइस का रेशियो। ठीक है, तो इसको इधर 10 बुक्स अपॉन x बुक्स इक्वल टू 10 बुक्स कितने आ रहे हैं 70 में, तो ये आ जाएगा, नीचे 200।
ठीक है। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इधर उधर, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 70। अच्छा, इसको यहाँ पे काट सॉल्व भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो काट दो, ठीक है। ये कर दिया, 1 0 से 1 0 कर दिया, तो इधर 7x बचेगा। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 इंटू 10, तो x का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई किया 200/7, तो ये हो गया, मतलब ये हमने एग्जैक्ट नहीं लिया इसलिए पॉइंट में आया, ठीक है। अगर सोच समझ के वैल्यू लेते तो ठीक है, तो हमको निकालना आना चाहिए। तो हमारा जो है 200 में इतनी बुक्स आएगी, 200/7 बुक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लगा दिया, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगे तो उसके प्राइस भी बढ़ेंगे, इसलिए डायरेक्ट लगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पहचाना है डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का, पहचानना कैसे, सिंपल है कि क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ जो कंबाइन क्वांटिटी वो भी बढ़नी चाहिए, और अगर ठीक है, और वो घट रही तो घटेगी भी साथ में, ठीक है। उसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे कि घटने वाला देखते हैं, जैसे 10 मोबाइल्स हैं, ठीक है, उनका प्राइस है 20,000, ठीक है। तो जो 3 मोबाइल होंगे उनका प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी घटी है तो इधर भी कम होना चाहिए, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, तो फिर लगा दिया हमने, इसको मान लिया x, तो 10/3, इधर मोबाइल का रेशो, उनके सामने उनके प्राइस का रेशो, इधर 220,000, इधर x लिया हमने, निकालना किसका वैल्यू है, x का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इधर से जाएगा x, इधर जाएगा 3 इंटू 20,000, ठीक है। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो 10 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, इधर का तो 1 हो गया कट के, 10 से 10 इधर बचा, 0 से 1 0 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 और 3 0 के 3 0, तो x क्या है, 3 मोबाइल का प्राइस कितना हुआ 6,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी घटेगी, दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल ज्यादा थे तो प्राइस ज्यादा था, नंबर ऑफ मोबाइल कम हुए तो प्राइस कम हो गई। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इनवर्स का मतलब समझ में आता है उल्टा, मतलब यहाँ पे उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग चलने पे, मतलब हम लोग ट्रेवलिंग पे लेते हैं, तो स्पीड का हम लेते हैं और डिस्टेंस का या टाइम, स्पीड और टाइम का लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर से चलूंगा तो मेरे को जो डिस्टेंस होगी, मतलब जिस लिखते हैं 10 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड है, तो मेरे को 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग जाएगा 10 आवर्स। और अगर मैं, अब इसमें ध्यान रखना ये कौन डिस्टेंस जो हो फिक्स होगा। अगर मैं यही 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता, तो अब मेरे को नंबर ऑफ आवर्स जो लगने वाले थे वो कितने लगेंगे 5, ठीक है। ये 100 तो हमारा एक फिक्स क्वांटिटी, इसको बढ़ने घटने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक तो स्पीड और टाइम की, ठीक है। स्पीड और टाइम में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो जब मेरा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स था तो मेरे को लग रहा था टाइम कितना 10 आवर्स। जब मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स था तो टाइम कितना लगा 5 आवर्स। तो देखो अपने आप देखिए कि 10 पे 10 था और 20 मेरा स्पीड बढ़ा है, तो टाइम क्या हो गया घट गया। तो ये क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ाने पे उसके कोरोस्पोंडिंग जो क्वांटिटी है वो घट गई, तो ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे कोई काम को करने के लिए बोल रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हैं या डैम बना रहे हैं, तो मान लो वो डैम बनाने में 20 वर्कर्स को कितने दिन लगते हैं, मान लो 30 डेज, ठीक है। 20 वर्कर्स को 30 डेज लगते हैं। अब मान लो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाता हूँ,
मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स 50 कर दिए, तो उनको कितना दिन लगेगा वो हम देखेंगे। बट इतना तो फिक्स है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो घटेंगे ही, 30 से तो कम लगेगा, ज़्यादा काम करने वाला आ गया तो कम। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया। दूसरा, अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर देता हूँ, 10 वर्कर्स कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, काम को करने में ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे काम पूरा होने। तो ये क्या हो गया, ये भी इनवर्स हो गया। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स घटे डेज बढ़ गए, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़े डेज घट गए। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा अपने आप घट रहा है। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में तो आ गया वो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखते हैं, चलो स्पीड कर लेते हैं कि अगर मेरा स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 150 किलोमीटर, हम लोग डिस्टेंस पे बात करें। ठीक है, तो 15 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं चलूँगा तो इसको करने में मेरे को 10 आवर्स लगेंगे। और अगर मेरा स्पीड मान लो 30 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड है और ये टाइम है। तो मेरे को 15 किलोमीटर पर आवर चलने पर 10 आवर्स लग रहे थे, और 30 किलोमीटर पर आवर चलने पे कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है। तो हमको ये समझ में आएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इस बार जो रेशो लेंगे उसमें उल्टा लेंगे, जो इधर का रेशो होगा उनके सामने उनका टाइम नहीं लिखेंगे। जैसे ये मैंने लिया 15/30, तो अब मैं यहाँ पे 10 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इसके लिए जो हमने x माना है उसको लिखूंगा ऊपर और 10 लिखूंगा नीचे। मतलब 15 के कोरोस्पोंडिंग जो भी वैल्यू होगा ऊपर वाले की वो इधर नीचे आएगा और इधर वाले के कोरोस्पोंडिंग ऊपर आएगा। ठीक है, अब तो सॉल्व तो वैसे ही करना है। ठीक है, उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें 15 के कोरोस्पोंडिंग जो भी वैल्यू हम 15 के सामने लिखते थे, इसमें नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 इंटू 10 और मल्टीप्लाई इधर होगा तो 30 इंटू एक्स। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, तो इधर तो एक्स बचेगा, उसको आगे लिख दिया तो 150 हो जाएगा अपॉन 30। 0 से 0 ये कितना कटेगा 5, तो 5 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन समझ में आ गया। एक साइड का हमको रेशियो इस केस में इनवर्स लेना है, जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम लेना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 वर्कर्स जो हैं वो किसी भी काम को, ठीक है, जो भी काम दिया उनको, उसको करने में उन लोगों को इतना लगता है 36 डेज। ठीक है, तो अगर हमको वही काम मान लो 6 डेज में कराना, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे वो हमको बताना। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमको बताने। ठीक है, तो सिंपली हमको दिख रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स अगर घटेंगे, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो दोनों दिए वो देखिए, नंबर ऑफ डेज घट रहे हैं मतलब वर्कर्स बढ़ेंगे, मतलब जो वैल्यू आएगा वो 12 से बढ़ाएगा, तो हमने उसको ले लिया x। चलो अब इधर हम लोग रेशियो ले रहे हैं वर्कर्स का, तो 12/x, तो इधर वाला जो रेशियो आएगा वो उल्टा लेना पड़ेगा, तो 6 ऊपर जाएगा 36 नीचे आएगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कट रहा है तो काट सकते हो, तो 1/6 बचेगा। अब डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो क्या बचा अब रेशियो 12/x इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 6, इधर 1 इंटू एक्स ही रहेगा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कितना है 72 वर्कर्स। ठीक है, हमको 72 वर्कर्स चाहिए अगर हमको वो काम 6 डेज में कंप्लीट करवाना है तो। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो जनरल कैलकुलेशन है हम लोग का वो कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब्जी लेने गए मान लो, तो वो
वो हमको सिंपली अगर ना बताए कि 10 रुपीज़ के जी या 13 रुपये के जी है, वो बताता है कि 5 kg 60 रुपीज़ की, तो हमको चाहिए 2 किलो, तो उस हम तुरंत वहाँ पे इसके दिमाग ये प्रोपोर्शन का यूज करके उसका प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट बोलता है कि 10 रुपीज़ के जी, तो के जी हम लोग को लेना है तो 20 बोल देते डायरेक्ट। बट अगर वो ऐसे उटपटांग तरीके से हमको जवाब देता तो हम भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है।